अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वॉल्फ्राम मैथमेटिका इजीली इंस्टॉल कर लिया होगा और जो हमने बेसिक डिस्कस की थी वो भी आपको इजीली समझ आ गई होगी। तो आज हमने बेसिक से कुछ एडवांस में आते हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह वेरिएबल और फंक्शन को जो है ना यूज़ कर सकते हैं और उसके अलावा हम जो है 20+ कमांड्स को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट हम क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो एक टाइटल दे देते हैं। सेकंड ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिका। ऐसे हम टाइटल की शेप देते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल के बारे में। तो हम कोई भी एक वेरिएबल चूज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे a = 5 मैंने चूज़ किया, इसको रन करवा दिया। अब इसको हम किसी भी शेप में जो है ना यूज़ करके इसको कोई भी इक्वेशन या कोई चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 2 × a + 4 यूज़ किया, हमारे पास ये आ गया। या इसके अलावा हम कर सकते हैं a²। तो इस तरीके से हम कोई भी वेरिएबल चूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं फंक्शन कि अगर जो है कोई फंक्शन अगर हमने यूज़ करना है तो हम फंक्शन बनाएंगे कैसे और उसको यूज़ कैसे कर जो है ना करेंगे। हमने एक फंक्शन बनाया, एक्स उसका नाम रखा है f(x), ठीक है। तो हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, x² + 3f(x - 5। मैंने सेमीकोलन लगा दिया, इसको मैंने रन करवा दिया। अब आउटपुट हमें शो नहीं हुई। अगर हम आउटपुट पे जो है शो आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आउटपुट शो हो जाएगी। तो ये इनपुट आ रहा है कि उसने आउटपुट शो कर दी। अब हम देखते हैं कि अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो f² मैं यहाँ पे 5 पुट कर देता हूँ, रन करवाते हैं, हमारे पास 35 आ गया। तो सेम एज़ हम यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू पुट करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल यूज़ किया था x, अगर आप यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पे कॉमा और यहाँ पे सेकंड वेरिएबल y। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम एडिशन कर देते हैं, हम y का स्क्वायर कर देते हैं और 3x स्पेस एंड y, ठीक है। इसको मैंने रन करवा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम x और y दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे, 2 एंड 5, 2x की वैल्यू और 5 y की। तो यहाँ पे हमें उसकी वो आउटपुट दे देगा, x और y दोनों की वैल्यूज़ को पुट करके हमें हमारे पास जो भी आंसर आएगा। अब नेक्स्ट हम कमांड देखते हैं। हमारे पास जो है ना फर्स्ट कमांड है जो हमारे पास, वो हम देखते हैं प्रीफिक्स कमांड स्ट्रक्चर। प्रीफिक्स के पहले हम कमांड देंगे, उसके बाद हम जो है आर्गूमेंट यूज़ करेंगे। प्रीफिक्स कमांड हम यूज़ करने लगे। तो यहाँ पे हम फर्स्ट पहले कमांड और उसके बाद आर्गूमेंट। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक कोई लिस्ट है और हम उसका फर्स्ट जो है एलिमेंट यूज़ करना चाहते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं एक जो है लिस्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे हम जो है ना, एक तो है या आप जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लें या आप @ यूज़ कर लें। ये मैंने एक लिस्ट यूज़ कर ली। तो उसने हमने चूज़ किया था फर्स्ट, तो उसने क्या किया है, फर्स्ट एलिमेंट हमें शो करा दिया है। मैंने @ शो किया है, यहाँ पे यूज़ किया है। तो @ की जगह पे आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, तब भी हमारे पास सेम रिज़ल्ट आएगा 2। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम सेम इसी चीज़ को अगर हम कोई और कमांड यूज़ कर लें, मतलब करना हमने जो है प्रीफिक्स ही है, लेकिन इसकी जगह पे हम जो है कमांड कोई और यूज़ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ ट्रेडिशनल फॉर्म, साथ में हमारे पास आ जाता है, मैं करता हूँ π/12, ठीक है। इसको मैं जो है ना रन करवा देता हूँ।
अब देखते हैं कि हमारे पास ये क्या आता है। देखें π/12, या हम इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे अगर हम ये हमारे पास सेम ही आ रहा है, इसकी जगह पे हमें जो है ना फंक्शन को चेंज कर लेते हैं। साइन हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर, ये अब हमारे पास ट्रेडिशन फॉर्म में आ गया साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो प्रीफिक्स में हम क्या करेंगे कि पहले हमारे पास कमांड होगा और उसके बाद आर्गूमेंट होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं पोस्ट फिक्स कमांड, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम ना वो हो। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको पोस्ट फिक्स कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले आर्गूमेंट यूज़ करेंगे, उसके बाद कमांड यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ साइन π/12 में डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे मैं डबल स्लैश दूंगा और उसके बाद जो है ना कोई भी कमांड मैं यहाँ पे जो है ना एन यूज़ करता हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमारे पास ये चीज़ आ गई। और अगर सेम एज हम कोई और फंक्शन यूज़ कर लेते हैं, कोई एक हम जो है ना ले लेते हैं x -1, एक और ले लेते हैं हम 2 + x, एक हम और ले लेते हैं यहाँ पे 6 - x। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट में हम क्या देंगे, डबल स्लैश, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एक्सपैंड की कमांड। तो इसने क्या किया, उसको एक्सपैंड करके एक इक्वेशन बना दिया। ठीक है, अब सेम एज ये जो रिज़ल्ट है हम इसको कॉपी करते हैं। मैं यहाँ पे राउंड ब्रैकेट देता हूँ, इसमें इसको पेस्ट करता हूँ डबल स्लैश, और यहाँ पे मैं एक जो है ना फैक्टर की कमांड दे देता हूँ। ये हमारे पास सेम वही रिज़ल्ट आ गया जो हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब हम फैक्टर जो है एक्सपैंड को डिटेल में जो है डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर को। अब फैक्टर हमारे पास क्या है, फैक्टर हमारे पास है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, हम एक नॉर्मल सी इक्वेशन ले लेते हैं t² - 9। अब ये उसने क्या किया है, उसको उसके हमारे पास फैक्टर बना दिए उसने। अब हम एक और रैंडम सी जो है ना एक इक्वेशन ले लेते हैं, उसमें भी हम यही यूज़ कर लेंगे फैक्टर 1 + 2x + x²। उसने उसको फार्मूला की शेप में लिख दिया। ये तो हम जो है ना बाय हैंड भी इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक जो है इक्वेशन लेते हैं कि जिसको हम इजीली बाय हैंड सॉल्व ना कर सकें, तो वो हमारे पास है x⁻10 - y⁻10। अब देखते हैं कि ये हमें क्या आंसर देता है। ये देखें, अब उसने उसका भी जो है ना सॉल्यूशन हमें दे दिया। ये हमारे पास हो गया फैक्टर। तो हम इजीली किसी भी चीज़ का फैक्टर जो है ना उसको फैक्टर में चेंज कर सकते हैं, या हमारे पास कोई भी क्वेश्चन है तो वो उसको जो है ना डायरेक्ट में सॉल्व करके हमें आउटपुट दे देगा। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपैंड के बारे में। अब फर्स्ट में जो है ना यही जो इसका आंसर आया है, हम इसको देख लेते हैं कि अगर हम इसे यूज़ करें तो हमारे पास क्या आएगा। मैंने एक्सपैंड यूज़ किया, उसमें वही रिज़ल्ट हमने पेस्ट कर दिया। इसको रन करवाते हैं। ये देखें, सेम हमारे पास जो इनपुट हमने वो यूज़ की थी फैक्टर में, उसने वही उसको एक्सपैंड करके वही हमें दे दी। तो अगर इसके अलावा आप नॉर्मल जो है ना स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना चाहते हैं या क्यूब का, तो वो भी आप इजीली एक्सपैंड की कमांड यूज़ करके कर सकते हैं। x + y का स्क्वायर, इसको रन करवाया है। देखिए हमारे पास x² + 2x y + y² हमारे पास आ गया। सेम एज हम इसको यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम क्यूब कर देते हैं इसको, तो हमारे पास ये क्यूब की जो है ना फार्मूला ऊपर हो गया x³ + 3x² y + 3xy² + y³। तो सेम एज आप अगर इसकी जगह पे, ठीक है ना, तो आप इसकी जगह पे एक और हमारे पास जैसे हमने ऊपर एक यूज़ किया है 3 + ये x - 1, सेम एज ये वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं एक्सपैंड में। तो इसको हम यहाँ से कॉपी करता हूँ
एक्सपैंड की कमांड देता हूँ मैं, इसको रन करवाया, ये हमारे पास उसने सॉल्व करके दे दिया। सेम एज आप अगर इसकी जगह पे जो हमने ये यूज़ किया एक्सपैंड, इसकी जगह पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूट की कमांड दोगे तो वो भी जो है सेम हमारे पास यही रिज़ल्ट आएगा। देखें सेम एक्सपैंड के लिए भी हमने यूज़ किया तो वही रिज़ल्ट आया, और अब हमने डिस्ट्रीब्यूट के लिए भी यूज़ किया तो हमारे पास सेम वही रिज़ल्ट आया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं फैक्टर यूज़ करके। मैंने एक जो है ना परसेंटेज यूज़ किया कि हमारे पास जो पिछली आउटपुट आई है जो है ना पिछले रिज़ल्ट की, वो उसी आउटपुट को यूज़ करके हमें रिज़ल्ट दे देगा। अब देखें हमारे पास सेम वही आउटपुट आ गई। तो अब हम देखते हैं रिप्लेस फंक्शन कि अगर हमारे पास कोई लिस्ट है या कोई भी हमारे पास डाटा है, उसमें अगर हम कोई चीज़ रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसको हम कैसे रिप्लेस करेंगे। लेकिन इसमें हमने ये चीज़ देखनी होती है कि हम जो है कंप्लीट एक्सप्रेशन ही रिप्लेस कर सकते हैं, कंप्लीट एक्सप्रेशन के अलावा रिप्लेस नहीं कर सकते। तो हम एक फंक्शन लेते हैं, हमने कमांड लिखी रिप्लेस, उसके अलावा हम एक ले लेते हैं एक्स केयर, हमने कॉमा दिया और हम एक्स केयर की जगह पे क्या लिखना चाहते हैं हम अब वो यहाँ पे लिखते हैं एक्स केयर। मैं यहाँ पे एरो देता हूँ, एरो आप स्लैश और शिफ्ट डॉट प्रेस करोगे तो आपके पास एरो आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए प्लस बी, मैं इसकी जगह पे ए प्लस बी लिखना चाहता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास 5 प्लस बी आ रहा है। 5 प्लस बी क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ए की वैल्यू यूज़ की थी, तो इसलिए हमारे पास वो यहाँ पे ए को 5 रीड कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कमांड देंगे क्लियर ए, कि हमने जो पहले इनपुट कोई भी ए की दी है तो वो उसको क्लियर कर दे। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास ए प्लस बी आ गया। तो इसके अलावा अगर हम जो है कंप्लीट एक्सप्रेशन चेंज नहीं करते तो हमारे पास क्या होता है, तो हम वो देख लेते हैं रिप्लेस। उसके अलावा मैं देता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अब हम मैं जो है चेंज करता हूँ एक्स स्क्वायर को, मैं यहाँ पे एरो देता हूँ ए प्लस बी सेम। देखिए उसने चेंज नहीं किया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेम वही आ गया। तो हमें क्या करना है कि हम कंप्लीट एक्सप्रेशन देंगे तो हमारे पास ये रिप्लेस कर देगा। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे 1 प्लस लिखता हूँ, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 1 प्लस बी प्लस सी। अब हम इसको रन करवाते हैं, देखिए अब इसने चेंज कर दिया। अब अगर हम इसकी जगह पे कोई और वैल्यू देना चाहते हैं, प्लस में नहीं देना चाहते ए प्लस बी प्लस सी, तो इसके अलावा हम क्या करेंगे रिप्लेस, इसके साथ हम देते हैं एक्स कॉमा, मैं पे यहाँ पे करली ब्रैकेट देता हूँ ए, इसकी जगह पे मैं दे देता हूँ वाई, करली ब्रैकेट क्लोज की। इसके साथ मैं एक और यूज़ करता हूँ कि ए की जगह पे मैं और यूज़ करना चाहता हूँ वो है जी, वाई और जी, करली ब्रैकेट क्लोज की, क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब इसको रन करवाते हैं, अब देखिए हमारे पास एक्स एंड एक्स आ गया, यहाँ के हमारे पास वाई और जी आना चाहिए था, हमारे पास नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ करके देखते हैं, मैं यहाँ पे क्लियर लिखता हूँ एक्स, फिर शायद हमारे पास आ जाए, नहीं आ रहा, सॉरी। यहाँ पे हमने लिखना था एक्स बिलोंग्स टू वाई, क्योंकि हम एक्स की जगह पे रिप्लेस कर रहे हैं तो हमारे पास, तब अब देखिए हमारे पास आ गया वाई जी। और ये मिस्टेक हो गई मेरे से, मैंने यहाँ पे एक्स की जगह पे ए मेंशन कर दिया था। ठीक है, अब इस तरीके से ये आप कमांड यूज़ करके कोई भी चीज़ आप रिप्लेस कर सकते हो। अब हम देखते हैं रेंज। रेंज की मैंने जो है, सॉरी, सेल को डिलीट कर देते हैं, मैं इसको सिलेक्ट करके और +2 प्रेस कर देता हूँ रेंज। अब रेंज में हम देखते हैं कि अगर हमने रेंज जो है 10 तक रेंज लेनी है तो हमारे पास 1 से 10, ठीक है। अगर सेम हम जो है इसमें लिमिट भी यूज़ करना चाहते हैं कि मेरे पास 4 से -4 तक ये लिमिट हो और उसमें जो डिफरेंस हो वो कितना हो,
2 का। अब उसमें उसने हर में माइनस उसने 2 किया और हमारे पास 4 से -4 तक हमारे पास लिमिट आ गई। सेम एज़ हम जो है कर लेते हैं रेंज, और इसके साथ ही हम यूज़ करते हैं कि हमारे पास ये स्टार्ट हो 0 से 1 तक, और जो इसमें डिफ़रेंस हो वो हमारे पास क्या हो, डॉट 1 का। अब ये देखिए हमारे पास आ गया 0, 0.1, 0.2 सो ऑन 1 तक। ठीक है? तो इस तरीके से हम कोई भी रेंज निकाल सकते हैं। अब हम एक और कमांड देखते हैं, उसका नाम है टोटल। अब इसमें हम कोई भी वेरिएबल यूज़ जो करते हैं, वो उसको क्या करेगा, ऐड अप कर देगा। कर्ली ब्रैकेट दी, ए, बी, सी, डी, एफ, या हम डी तक ही ले लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट क्लोज की इसको हम रन करवाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, उसने उसका टोटल निकाल दिया। अब हम यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, तो उसको भी वो जो है ना ऐड अप कर देगा। मिसाल के तौर पे टोटल कर्ली ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस हम कोई कांस्टेंट ले लेते हैं 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। सेम अगर हम कोई जो है अर्थमेटिक जो है यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक वैल्यू यूज़ करते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होगा, लिस्ट हम ले लेते हैं एक 2 प्लस 2, सॉरी प्लस नहीं आएगा हमारे पास, कॉमा आएगा 4 कॉमा पाई 5 6 7, साथ ही हम ई ले लेते हैं कॉमा, और साथ ही हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 और 15। क्लोज किया, हमारे पास कोई कॉमा मिस तो नहीं है। मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दिया, इंटर किया, इसी सेल में हम रहे। अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हम न्यू सेल में चले जाएंगे। मैं यहाँ पे टोटल की कमांड देता हूँ, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ पे लिस्ट, रन आउट किया, हमारे पास 49 प्लस ई प्लस पाई आ गया। अब अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, एन टोटल लिस्ट, हमारे पास वो उनकी वैल्यूज पाई और ई की वैल्यू भी उसमें ऐड अप कर देगा। तो सेम एज हमें जो है इसको प्री फिक्सेज, ये तो हमारे पास प्री फिक्स हो गया, इसका हम प्रो फिक्स जो है ना पोस्ट फिक्स के थ्रू भी यूज़ करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो अब इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। मैं टोटल की जो कमांड है वो मैं पहले दे देता हूँ, एन, साथ में ही हम क्या देंगे, लिस्ट। हम इसकी जो है ना क्लोज करते हैं, हमारे पास सेम वही रिजल्ट आ गया। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये जो डेसिमल की वैल्यू है ये हमारे पास 4 डिजिट तक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये वैल्यू 10 या 20 डिजिट्स तक आए, तो फिर हम क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। सेम हमने ये लिखना है, जस्ट हमने क्या चेंज करना है, यहाँ पे कॉमा और 20 जो है ना टाइप कर देना है। रन करवाते हैं, अब देखेंगे हमारे पास डेसिमल के बाद 20 डिजिट्स में उसने हमें रिजल्ट दे दिया है। अब सेम अगर हम कोई मैट्रिक्स बना लेते हैं और उसमें अगर हम वो जो है टोटल मैट्रिक्स का या कॉलम्स को ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी हम टोटल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में आके टेबल मैट्रिक्स न्यू पे, यहाँ पे हमारे पास 3 रोज 3 कॉलम हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल ले लेता हूँ। अब जो है साथ में टैब प्रेस करते जाएं, आपके पास आता रहेगा, ये आ गया आपके पास। अब हम इसको एक नाम दे देते हैं एम, मैं सेमीकोलन लगाता हूँ यहाँ पे, टोटल एम। हमने इसको रन करवाया, उसने क्या किया है, इसके जो है कॉलम्स को ऐड कर दिया है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो, ये जो है रोज को ऐड करें, तो हम क्या करेंगे, हम कमांड देंगे टोटल की, साथ में एम, और जो है करली ब्रैकेट में हम लिख देंगे 2। ये हमें क्या करेगा, ये रोज को कॉलम कर देगा, सॉरी रोज को ऐड कर देगा, रोज को ऐड कर देगा। और साथ में अगर हम चाहते हैं कि ये पूरे ही जो है मैट्रिक्स को ऐड अप कर दे, तो हम क्या करेंगे, टोटल की कमांड देंगे एम कॉमा 2, इसने क्या किया, पूरे मैट्रिक्स को ऐड अप कर दिया है।
अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक और कमांड है डिलीट डुप्लीकेट्स। अगर हमारे पास कोई लिस्ट है और उसमें क्या है कि डुप्लीकेट्स डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, तो उसको अगर हमने डिलीट करना है तो क्या करेंगे? हम जो है डिलीट डुप्लीकेट्स की कमांड देंगे। हम एक यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं 1 2 3 4 3 2 5 6 7 8 6 4 8 9। इसको हमने क्लोज किया। सॉरी, इसके ब्रैकेट देनी थी और तो कोई मिसिंग नहीं है इसमें, कोई मिस्टेक ना हो यहाँ पे। हम इसको रन करवा देते हैं। अब उसने क्या किया है, जो भी डुप्लीकेट से डिजिट्स थे, जैसे हमारे पास 2 इसमें डुप्लीकेट था, 3 था, हमारे पास 6 था, 8 था, उसने क्या किया, उनको डिलीट कर दिए। अब सेम एज अगर हम जो है कोई वेरिएबल को जो है ना, कोई नंबर जो है मेंशन करते हैं और उसको अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं? डिलीट डुप्लीकेट्स की हम कमांड देंगे। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट एरो, मैं ये कमांड साथ ही देता जा रहा हूँ ताकि हमारे पास ना हो, साथ में हमारे पास शिफ्ट और आप बार क्लिक करोगे ये आ जाएगा आपके पास। अब हमने क्या करना है कि ए को हम देना चाहते हैं 1, कॉमा बी को हम देना चाहते हैं 2, सी का हम देना चाहते हैं सेम वही 1, कॉमा डी उसको हम देना चाहते हैं वही, हम जो है ना रिपीट हम वो कर देते हैं 2। अब मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब इसको हम जो है मैं इसको रन करवाता हूँ। सेम ये देखें, अब A1 B2 जो हमारे पास पहले डिजिट्स थे उसको उन्होंने रीड किया, बाद में हमने जिसको C को 1 हमने मेंशन किया, D को 2 किया, उसने उनको डिलीट कर दिया। तो सेम एज हम इसे जो है ना डिलीट डुप्लीकेट्स यूज़ करके कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू हम जो है डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो हमारे पास है डिलीट डुप्लीकेट्स बाय। अब इससे क्या है कि अगर हम जो है कोई पेयर्स में हमारे पास डाटा है, तो अगर हम उससे कोई चीज़ डिलीट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, डिलीट डुप्लीकेट्स की कमांड देंगे। उसके साथ ही हम जो है ना पेयर्स में डाटा बना लेते हैं ए वाई, ये हमारे पास एक पेयर बन गया। एक पेयर हम और बना लेते हैं हमारे पास बी वाई, और हम बना लेते हैं पेयर सी कॉमा जी, एक और पेयर बना लेते हैं हम डी वाई। क्लोज किया। अब इसको हम क्या कराते हैं, और हम लास्ट पे जो है ना यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि जो पेयर में हमारे पास जो लास्ट वाला डिजिट है अगर वो कहीं पे रिपीट होता है तो हमारे पास क्या हो, डिलीट जो है ना वो हो गया। अब ये देखिए उसने ए वाई एंड सी जी, जहाँ पे क्या किया उसने, वाई हमारे पास ये रिपीट हुआ है, उसने क्या किया इसको डिलीट कर दिया है। सेम एज अगर आप जो है ना प्रीफिक्स भी यूज़ करके आप इसको यूज़ करना चाहें तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ लास्ट, इसको मैंने किया यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे मैं देता हूँ एट द रेट, ठीक है, इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। हमारे पास पहले कमांड आ गई, उसके बाद हमारे पास क्या आर्गूमेंट, इसको रन करवाते हैं। सेम हमारे पास ए वाई सी जी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है वो हम देखते हैं कि हमारे पास है बिन लिस्ट। ठीक है जी। अब बिन लिस्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने कोई इसको एक डाटा जो है ना वो कर देते हैं 1 3 2 3 1 2 4 5 6, ठीक है जी, और 7। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे हमने डबल कॉमा दी है, इसको रिमूव करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। अब हमने इसको रन करवाना है। उसने क्या किया है, इसकी लिस्ट्स बना दी हैं। अब 1 हमारे पास रिपीट हो रहा था, उसने एक ही पेयर बना दिया। 2 हमारे पास रिपीट हो रहा था, उसने एक
पेयर बना दिया। बाकी जो सिंगल थे वो हमारे पास उसने अलग-अलग जो है ना पेयर्स की शेप में लिख दिया है। तो अगर हम लिस्ट बनाना चाहते हैं कि हमारे पास जो है हमारे पास 0 से 10 की रेंज है और उसमें हमने विड्थ क्या रखनी है, 1 रखनी है। तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे? सेम हम जो है ना इसी डाटा को ले लेते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। इसको सेव करते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ हम जो है ना चेंज करेंगे कॉमा। अब रेंज हम क्या देना चाहते हैं, 0 से 10। आगे इसमें जो है ना डिफरेंस जो हमने रखना है क्या हो, 1। इसको रन करवाए, आप देखें 3 4 5 6 7 8 9। आगे हमारे पास आ गया कि हमने 10 तक किया था, इसलिए 0 से शुरू हुआ और हमारे पास 8 9 10 तक आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं, हमने जो है ना इसमें स्पेसिफाइड जो है ना विड्थ रखनी है, विड्थ जो है हमारे पास हमने स्पेसिफाइड रखनी है, वो हमारे पास 1 हो या 2 या 3, तो फिर हम जो है कैसे करेंगे? फिर जस्ट आप इसकी जगह पे, बाकी सेम रहेगा, इसकी जगह पे आप 2 कर दोगे तो आपके पास लिस्ट क्या स्पेसिफाइड आ जाएगी जो है 2 तक। तो आगे हम जो कमांड है वो देखते हैं, वो हमारे पास है स्प्लिट। स्प्लिट में हम जो है ना एक कोई डाटा ले लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर देता हूँ। हमने जो है ना करली ब्रैकेट ली, ये हमने डाटा ले लिया, इसको हम रन करा देते हैं। अब सेम एज हमारे पास उसने ए को जो है ना सेपरेट पेयर में लिख दिया, बी फिर ए। अब ये हमारे पास था, ये अलहदा बन रहा था, फिर बी का, फिर उसने ए को फिर अलहदा से सी और डी का। अब हम जैसे हमारे पास मैथ में होता है असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, अगर उस तरीके से हम इसको करना चाहते हैं तो फिर हम जो है ना इसको कैसे करेंगे? स्प्लिट की कमांड दी, यहाँ पे एक डाटा ले लेते हैं 2 3 4 3 2 1 5 6 7 4 3। मैंने एक डाटा ले लिया। अब यहाँ पे हम एक कमांड दे देते हैं, मिसाल के तौर पे असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं या डिसेंडिंग में ही। मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ लेस की। अब ये क्या करेगा, लेस से ग्रेटर की तरफ आएगा। अब देखें 1 से 4 तक आया, 1 से 4 तक, फिर 3 2, ये जो है ना नहीं बन रहा था, जो है ये ग्रेटर फिर लेस, उसने फिर इसको सेपरेट सेपरेट वो बना दिया। फिर जो है नेक्स्ट 1 5 6 7 उसने ये बन रहा था, उसने कर दिया। अब सेम एज हम इसी डाटे को यूज़ करते हैं सेम, और यहाँ पे मैं लेस की जगह पे ग्रेटर कर देता हूँ। क्या करेगा ये? अब इसने 1 2 3 इसने अलग-अलग कर दिया। अब ग्रेटर से लेस की तरफ आना था तो 4 3 2 1 इसने इसको बना दिया। फिर 5 और 6 सेपरेट इसको छोड़ दिया, और 4 3 हमारे पास ग्रेटर से लेस आ रहा था, उसने सॉरी 7 से 7 4 3 लेस, उसने इसको अलग से जो है ना एक जो है स्प्लिट करके आउटपुट बना दी हमारे पास। सेम एज अगर हम जो है इंटीजर्स जो है ना यूज़ करना चाहते हैं, आइडेंटिकल हमारे पास इंटीजर्स हैं, तो फिर हम स्प्लिट की जगह पे क्या करेंगे, स्प्लिट बाय यूज़ करेंगे। स्प्लिट बाय हमने जो है ना कमांड अब देखनी है, अगर हमारे पास कोई नंबर्स हैं और उसको हमने आइडेंटिकल इंटीजर पार्ट्स में हमने कन्वर्ट करना है, तो फिर हम कैसे करेंगे? हम स्प्लिट बाय करते हैं। स्प्लिट बाय यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पे उसको एक रेंज भी दे देता हूँ कि मेरे पास जो डाटा है वो इस रेंज में हो। मैं मिसाल के तौर पे 1 से 5 तक रेंज रख देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि उसमें जो डिफरेंस हो वो हमारे पास 1/2 आए उसमें, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आगे इंटीजर पार्ट करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे इंटीजर पार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको क्लोज करते हैं, रन करवाते हैं। अब देखें ये जो हमें आउटपुट उसने दी है 1 3/2, 1/2 का डिफरेंस, 2 5/2, यहाँ पे भी हमारे पास 1/2 का डिफरेंस, सेम एज हमारे पास 1/2 का उसने डिफरेंस रख के इंटीजर पार्ट्स की हमें आउटपुट दे दी। और सेम एज अगर आप इसको जो है ना
अब ट्रिपलेट्स विद आइडेंटिकल फर्स्ट कंपोनेंट्स में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उससे भी आप इजीली हम कर सकते हैं। आप स्प्लिट बाय की कमांड दें, स्प्लिट बाय की कमांड दें आप, यहाँ पे आप लिखो ट्रिपल्स, साथ में हम लिखते हैं हमारे पास जो 1 2 और ये हमारे पास जो है ना कितने तक हो, 2 तक हो। क्लोज किया, कॉमा फर्स्ट। अब हम इसको रन करवाते हैं। अब देखिए 1 1 1 2 2 1 2 2, इसने एक पूरा जो है ना स्प्लिट बाय करके एक जो है ना पेयर्स में उसको डिवाइड कर दिया है। सेम एज अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ये 3 में डिवाइड हो, इसमें तो हमारे पास 2 की पेयर बनाया है ना इसने। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 3 के पेयर बने तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। सेम डाटा हम यूज़ करते हैं, जस्ट यहाँ पे हम 2 की जगह पे 3 कर देंगे। हम रन करवाते हैं 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2। मैथ में हमने ये कहीं पे पढ़ा था, शायद आप लोगों को याद हो, मुझे तो फिलहाल याद नहीं आ रहा। जोक्स अपार्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो अगली कमांड है हमारे पास वो है पार्टीशन की। कि अगर हमने पार्टीशन करनी है किसी भी डेटा सेट की तो उसको हम पार्टीशन उसकी किस तरीके से कर सकते हैं। तो पार्टीशन हम इस तरीके के, हमारे पास कोई भी एक लिस्ट है तो हम उसको सब लिस्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पार्टीशन की कमांड यूज़ करता हूँ। उसके साथ ही हमारे पास मैं एक जो है सेट ले लेता हूँ ए बी सी डी एफ। ये हमारे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास जो है ना 2 इसकी सब लिस्ट बन जाएँ। तो यहाँ पे मैंने 3 दिया तो हमारे पास ये 2 सब लिस्ट बन गई। हमारे पास 6 वेरिएबल थे इसलिए मैंने 3 सेलेक्ट किया, तो उसने क्या किया है, एक लिस्ट में उसने 3 हमारे पास वेरिएबल लिख लिए हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 2-2 वेरिएबल्स का हमारे पास बने तो सेम हम इसी जो है ना उसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे जस्ट इसको 2 करूँगा तो वो ये देखिए उसने सब लिस्ट बना दी। अब हर पेयर में उसने 2-2 वेरिएबल लिए हैं। अब सेम आप कहते हैं कि मेरे पास जो है ना सेम ऐसे ही हमने यूज़ करना है और मेरे पास हर पेयर में 3D हमारे पास वेरिएबल ही हों, लेकिन हमारे पास ऑफसेट एक ही बने, ठीक है। तो सब लिस्ट होगी, इसमें लेंथ हमारे पास 3 होगी लेकिन उसमें हमारे पास ऑफसेट एक ही रहेगा। तो हमने पहले कॉपी किया, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। आप भी कहते होंगे कि कॉपी पेस्ट लगाया हुआ है, मैं जस्ट टाइम सेव कर रहा हूँ कि हमारे पास वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बने। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो मैं कहता हूँ पेयर हमारे पास 3 ही रहें एक में और उसमें एक ही हमारे पास ऑफसेट बन जाए। अब देखें उसने 3-3 का एक पेयर बना दिया और साथ हमारे पास एक ही जो है ना ऑफसेट बन गया। अब अगर आप जो है ना अब आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 2 डिमेंशनल या 3 डिमेंशनल अरे में जो है ना ब्लॉक्स बने, अगर 2 डिमेंशनल में बनाना है तो आपके पास 2 बाय 2 का ब्लॉक बने और ऑफसेट आपके पास एक ही रहे, ठीक है। तो उसमें हम जो है ना यूज़ कर लेते हैं पार्टीशन। यूज़ करने के बाद सेम मैंने कर्ली ब्रैकेट ली, इसमें मैंने लिया 11 12 13 एक सेट ले लिया। उसके साथ ही मैं लेता हूँ 21 22 23, ये हमारे पास दूसरा आ गया। फिर साथ में लेता हूँ 31 32 33, इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, हम जो है ना चाहते हैं कि अगर हमारे पास हम ब्लॉक बने 2 डिमेंशनल 2 बाय 2 का, तो ये हमारे पास 2 डिमेंशनल 2 बाय 2 का ब्लॉक बन जाएगा और ऑफसेट हमारे पास क्या हो, एक हो। एक हमने लिख दिया। इसका रन करवाते हैं। ये देखें अब उसने हमारे पास 2 बाय 2 का बनाया है और सेम ऑफसेट हमारे पास एक ही है, 11 12 21 22। अब 12 13 22 23 मैं यहाँ पे इसको टेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास आ जाता है तो परसेंटेज, ये हमारे पास टेबल में आ गया 11 12 21 22, ठीक है। अगर हम इसकी जगह पे टेबल फॉर्म की जगह पे हम ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। सेम परसेंटेज आ गई हमारे पास, ये देखिए हम ग्रिड में
कि उसने पेयर की शेप में ही हमें जो है ना मेंशन कर दिया। 11, 12, 21, 22 एक बन गया। फिर हमारे पास 21, 22, 31, 32 ये हमारे पास शो हो गया। और अगर आप इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास साइक्लिक जो लिस्ट है आपके पास वो ट्रीट करे एज अ साइक्लिक, तो उसको हम फिर किस तरीके से कर सकते हैं। मैं सेम फिर इसी डाटा को कॉपी करता हूँ, हमारे पास जो हमने ऊपर लिया था यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब साइक्लिक में हम लेते हैं कि हमारे पास ये 6 जो है ना वेरिएबल्स हैं, तो ये हमारे पास 3 करके डिवाइड हों। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने 3 1 दिया था ताकि हमारे पास 3 बने और एक पेयर बने। मैं यहाँ पे 3 और मेंशन कर देता हूँ। ये देखिए अब हमारे पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ, उसने 3 का करके हमारे पास एक ले लिया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ इंक्रीज कर देते हैं कि हमारे पास ये 3 का था, अगर हम यहाँ पे एक यहाँ पे वेरिएबल बढ़ा दें तो फिर हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे देखते हैं। अब देखें उसने एक साइक्लिक जो है ना वो बना दिया, लिस्ट को ट्रीट किया है साइक्लिक। ए बी सी एक साथ डी ई एफ, अब जी था उसने दोबारा से ए बी सी ए बी को जो है ना उसमें काउंट किया है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो साइक्लिक जो है ना फंक्शन जो है साइक्लिक के तौर पे ही यूज़ हो, लेकिन हमारे पास जी के बाद कोई और वेरिएबल आए, तो फिर हम क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे पास जी के बाद कोई एक फंक्शन यूज़ हो, मिसाल के तौर पे वो हमारे पास है एच। मैं इसको रन करवाता हूँ, आप देखें जी एच उसने एच यूज़ किया फिर उसके बाद। तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन की या किसी भी डाटे की आप जो है ना पार्टीशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट कमांड देखते हैं, वो हमारे पास है कम्प्लीमेंट। तो कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, इसमें हमारे पास है कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट डाटा लिस्ट जो है ना होती हैं। तो अगर हमारे पास एक लिस्ट है, जो हमारे पास फर्स्ट लिस्ट है, तो उसने कंपेयर करना है कि जो हमारे पास दूसरी लिस्ट है क्या उसमें कोई सब्सिक्वेंट है या नहीं है। तो इसको हम देखते हैं, हम कम्प्लीमेंट की कमांड जो है ना देते हैं। ठीक है, अब कमांड देके हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेते हैं, ए बी सी डी, हमारे पास एक लिस्ट बन गई। हम एक और लिस्ट ले लेते हैं, ए सी, हम एक और ले लेते हैं डी, इसको हम रन करवाते हैं। थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इतना टाइम, अब देखें इसमें क्या है हमारे पास कि उसने फर्स्ट लिस्ट को अदर दोनों लिस्ट के साथ उसने कंपेयर किए हैं। ठीक है, उसमें कौन सा जो है ना हमारे पास वेरिएबल था फर्स्ट लिस्ट का जो उधर उसमें यूज़ नहीं हो रहा था, वो था बी। उसने क्या किया है, उसने सेपरेट कर दिया कि ये वाला जो वेरिएबल है फर्स्ट लिस्ट का वो सेकंड और थर्ड में यूज़ नहीं हो रहा। और अगर आप इसमें देखना चाहते हैं कि लिस्ट में अगर आप जो है ना फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है ना इजीली कर सकते हैं। तो हम इसी को ही जो है ना कॉपी कर लेते हैं और इसी को ही हम फंक्शन बना लेते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं एफ, लेकिन हमें यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट चाहिए होगी, इसको भी हम फिर करते हैं एफ स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे भी हमें स्क्वायर ब्रैकेट करनी है, तो यहाँ पे हम एक और बना लेते हैं बी बी डॉट ए। तो इसको अब हम रन करवाते हैं। सॉरी, हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं दी। अभी हमारे पास फंक्शन कंप्लीट हुआ, देखते हैं एफ ऑफ डी। अब देखें इसमें जो है पहले लिस्ट के जो वेरिएबल्स हैं वो सेकंड में भी ए सी है और बी भी है, तो डी यहाँ पे नहीं है, जो है ना वो यूज़ नहीं हो रहा था, उसने सेपरेट कर दी है। तो इस तरीके से हम जो है कम्प्लीमेंट देख सकते हैं कि कौन से जो है ना फर्स्ट लिस्ट का कौन सा वेरिएबल है जो नेक्स्ट लिस्ट में यूज़ नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास सबसेट्स।
कि अगर हमारे पास कोई एक लिस्ट है तो उसके हमने सबसेट बनाने हैं, तो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो बना देगा। हम यहाँ पे लिखते हैं सबसेट्स की कमांड देते हैं और यहाँ पे हम एक लिस्ट ले लेते हैं ABC। अब इसके जितने भी पॉसिबल जो है ना सबसेट्स बनते होंगे वो ये बना देगा। इसने ABC पहले इसके सेपरेट बनाया, फिर इसने 2-2 करके बनाया, फिर लास्ट पे इसने 3 का बना दिया। अब अगर हम चाहते हैं कि हमने जो है ना 2 के पॉसिबल सबसेट्स जो हैं वो हमारे पास बने, तो हम सबसेट्स ये यूज़ कर लेते हैं और साथ में ही ABCD। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, जस्ट हमने अगर हम चाहते हैं कि पॉसिबल जो भी हैं 2-2 का हमारे पास बने, सबसेट बने, तो हमने 2 लिख दिया इसलिए कॉमा दे के। अब हम इसको रन करवाते हैं। देखें पहले उसने एक-एक का बनाया है ABCD सेपरेटली सबका, और बाद में उसने 2-2 का करके बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे जस्ट जो है ना एग्जैक्ट 2-2 का ही पेयर जो है ना सबसेट्स चाहिए, एक का मुझे नहीं चाहिए, तो फिर हम क्या करेंगे, मैं इसे ही इसको कॉपी कर लेता हूँ और सेम यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, इसको हमने करली ब्रैकेट में जो है लिख लेना है, तो वो जस्ट हमें जो है ना 2 का सबसेट्स बना के देगा, एक वाला वो इसमें काउंट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप कोई भी सबसेट जो है ना चेक कर सकते हैं कि उसके कितने जो है ना सबसेट्स बनते हैं, कोई भी जो हमारे पास फंक्शन है। तो अगली जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारे पास है रैंडम। रैंडम, रियल, कम्प्लेक्स, ये चीज़ें हम इससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है ना मैं लिखता हूँ रैंडम, मैं देखता हूँ कि रियल हमारे पास रैंडम रियल के हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास रैंडम रियल की वैल्यू आ गई। और अगर हम चाहते हैं कि हमने कम्प्लेक्स की फाइंड करनी है, तो कम्प्लेक्स ही हमारे पास सेकंड पे है, मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, इसको रन करवाया, उसने कम्प्लेक्स में हमें वैल्यू दे दी। अब अगर हमें चाहिए कि हमने 5 जो है रैंडम रील्स लेनी है और उसकी रेंज हमारे पास क्या हो, 0 से 1 तक हो, ठीक है। हमने जो है रैंडम रील हमने लेनी है और हमारे पास जो है उसकी 5 जो है ना हमारे पास रैंडम रील्स हो, लेकिन उसकी रेंज हमारे पास 0 से 1 तक हो। हम इसको रन करवाते हैं। आई थिंक कोई इशू आ रहा है इसमें, हमारे पास ठीक है, सॉरी। हमें जो रैंडम रील चाहिए थी वो 0 से 1 तक चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, 5 तक चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 1 to 5 करेंगे। अब देखें उसने 5 रैंडम रील्स बना दी। लिमिट हमारे पास जो रेंज थी वो उसने 1 तक ही रखी और हमारे पास ये 5 रैंडम रील्स आ गई। सेम एज़ अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास रैंडम रील हो और इसमें रेंज हमारे पास -1 से 1 तक हो, लेकिन हमारे पास जो है 3 मल्टीप्लाई 2 अरे हो, हमारे पास 3 हमारे पास उसमें क्या हो, हमारे पास रोज़ हों और 2 हमारे पास कॉलम्स हों, तो फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम रैंडम रील की कमांड देंगे, सेम एज़ जो हमारे पास उसकी रेंज है -1 से 1 तक, हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हमारे पास कॉमा, यहाँ पे हमारे पास 3 2 किया, सॉरी, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखी थी, ये हमारे पास ये चीज़ आ गई। अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट अगर आप नहीं लिखते तो आपके पास सिंटैक्स एरर आता है। यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके दोबारा रन करवाता हूँ, ये देखें। अब आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखिए सिंटैक्स एरर आ गया। यहाँ पे वो बता भी रहा है कि आपने क्या नहीं किया, हैज़ नो क्लोजिंग, कि आपने उसको क्लोज नहीं किया, इस वजह से एरर आ रहा है। हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमने किसी भी वैल्यू को राउंड ऑफ करना है तो हम उसको जो है कैसे कर सकते हैं। हम राउंड की कमांड देंगे, उसके साथ ही हम लिखते हैं 2.4, तो ये राउंड ऑफ करके हमें क्या उसने 2 दे दिया। तो सेम एज़ अगर हम राउंड की कमांड देते हैं और हम लिखते हैं 2.75, इसको रन करवाया उसने, इसको राउंड ऑफ करके हमें 3 शो करवा दिया।
तो इसके साथ ही हम एक और देख लेते हैं, हमारे पास है क्वोशंट, कि हमारे पास अगर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर जो आता है उसे हम क्वोशंट बोलते हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 17 डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये हमारे पास क्वोशंट आ गया 3। साथ में ही अगर हमारे पास उसमें जो है ना रिमाइंडर भी तो बचता है, तो हम यहाँ पे कमांड देते हैं मोड की। मोड की दे के हम सेम वही लिखेंगे, 17 डिवाइड 5 से हम करना है। तो ये देखिए हमारे पास मोड 2 बच गया। फिर अगर जो है ना रिमाइंडर हमारे पास 2 बच गया, अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास क्वोशंट और रिमाइंडर दोनों ही हमने जो है ना एक ही उसमें कमांड में यूज़ करना है, तो आप क्वोशंट रिमाइंडर की कमांड दें, साथ में आप 17 5, देखिए आपके पास क्वोशंट भी आ गया और जो आपके पास रिमाइंडर था वो भी यहाँ पे आपके पास शो हो गया। इसके साथ अगर आप जो है ना रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ को अगर आप जो है ना सेपरेट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो भी आप इज़िली कर सकते हैं। आप यहाँ पे आरए की कमांड दें, यहाँ पे आप जो है ना कोई एक वैल्यू लिख लें, 2 + 3 आयोटा। इसको आप क्लोज़ करें, इसको रन करवाएँ, आप देखें उसने रियल वैल्यू सिर्फ़ हमें दी है, हमें इमेजिनरी नहीं दिखाई। अगर अब आपको इमेजिनरी चाहिए तो सेम आप IM की कमांड देंगे और आप लिखें 2 + 3 आयोटा। आप ESC प्रेस करें, डबल आई प्रेस करें, फिर ESC प्रेस करें तो उसके साथ आपके पास एक आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें उसने 3 जो आपके पास इमेजिनरी वैल्यू थी वो उसने हमें दे दी। इसके साथ ही अगर आप GCD फाइंड करना चाहते हैं, तो GCD आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो यहाँ पे आप GCD की कमांड दें, यहाँ पे आप कोई वैल्यू लिख दें, हम लिख लेते हैं 20, 40 एंड 50 लिख लेते हैं। डिवाइड करते हैं कि इसका डिवाइज़र कौन सा है, हमारे पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र हमारे पास 10 है। ठीक है, तो सेम एज़ आप कोई भी वैल्यू चेंज करके कर सकते हैं। अगर आप जो है ना LCM लेना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो LCM आप कमांड दें, यहाँ पे आप जो कोई भी आप लिख लें, यहाँ पे 10, 20, 25 LCM आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल समथिंग ऐसे कुछ होता है, तो ये आपके पास LCM आ जाएगा उसका 100। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हर चीज़ क्लियर होगी। अगर कोई भी चीज़ जो है नहीं समझ आती या आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई भी कमांड जो है देखना चाहते हैं कि हमने इसकी कोई एग्जांपल देखनी है या कुछ करना है, तो आप सिंपल सिर्फ सिर्फ जो है ना क्वेश्चन मार्क लिखें। क्वेश्चन मार्क लिखने के बाद आप क्या करें, हम जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं, आप n लिखें और उसको आप जो है रन करवा दें। ये देखें यहाँ पे हमारे पास n, वो कहता है कि एक्सप्रेशन लिखें, और n एक्सप्रेशन, और साथ में अगर आप उसमें कोई भी आपके पास क्या है जो है ना डिजिट है तो वो आप लिख दें। आप यहाँ पे एरो पे प्रेस करेंगे तो ये आपको जो है ना यहाँ पे शो करवा देगा। वो कहता है कि वेब से हेल्प चाहिए या लोकल, तो आप लोकल पे क्लिक करें तो वो लोकल पे यहाँ पे आपके पास ओपन कर देगा कि अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। ये देखें ये कि n 1/7 उसने एग्जांपल दे दी। सेम एज़ जो हमने यहाँ पे प्रीफिक्स, स्प्लिट, फैक्टर हमने यूज़ किए हैं, तो आप क्वेश्चन मार्क दें, आप यहाँ पे फैक्टर लिखें, ठीक है? आप इसको रन करवा दें। ये देखिए आपके पास उसने जो है ना बता दिया कि फैक्टर आप यहाँ पे अपना लिखें, जो भी आपके पास पॉलिनोमियल या इंटीजर कोई भी चीज़ है। आप यहाँ पे एरो प्रेस करें, लोकल पे क्लिक करें, यहाँ पे वो फैक्टर की जो है ना हेल्प में से आपको यहाँ पे ओपन करके दे देगा कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ इजीली यहाँ पे लिख के आप यहाँ से एग्जांपल देख सकते हैं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे रिप्लेस करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेम एज़ आप यहाँ पे मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, कोई भी आप यहाँ पे कमांड जस्ट क्वेश्चन मार्क लिखें और आगे अपनी कमांड लिखें। यहाँ पे जैसे हमने स्प्लिट आज यूज़ की है, इसको हम रन करवाते हैं। ये देखें सेम एरो पर प्रेस करें लोकल पे, या अगर आपने वेबसाइट से देखना है तो हम वेब पे क्लिक करें। अगर आपके पास इंटरनेट की सहूलत मौजूद है तो आप इजीली यहाँ से यूज़ करके आप कोई भी कमांड यहाँ से आप दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।